बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास हमारी और लैब नंबर 8 है हमारी, जिसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने देखनी है कि इनपुट जो है वो यूजर से अगर लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं। ठीक है, एज यू नो कि कंपाइलर के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम कंपाइलर का एक प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर तमाम जो बेसिक आपकी असाइनमेंट्स हैं या जो बेसिक आपके टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकें, जिसके अंदर आपकी डाटा टाइप्स हो गई। ठीक है, और आपकी और स्ट्रिंग आपकी हार्ड कोड आपकी वैल्यूज जैसे आपने प्रिंट करवानी हो या फिर किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू आपने प्रिंट करवानी हो। ठीक है, तो इस तरह की जो टास्क है हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। अभी हम इनपुट देखेंगे यूजर से, नेक्स्ट हम लूप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो एक कंपाइलर बन जाए जो आपके सिंटैक्स को क्या करे, वैलिडेट करे और चेक करे, और अगर एरर कोई आए तो आपको कोई एरर मैसेज भी वो क्या करे, डिस्प्ले करे। ठीक है, तो प्रीवियस जो लैब थी हमारे पास लैब नंबर 7, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को देखा था कि अगर वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए क्या कोडिंग होती है। ठीक है, उसका हम लैब 7 के अंदर काम किया था। जो आज की लैब है हमने इनपुट देखनी है कि अगर यूजर से इनपुट लेनी हो तो वो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आपको ये बात कंफर्म पता होनी चाहिए कि जब भी मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी इनपुट ली जाती है तो आपके पास एक दूसरा फॉर्म जो अकर होता है। आप कोई भी प्रोग्राम, आपका करंटली प्रोग्राम चल रहा हो, तो जब इनपुट की बारी आती है या जब इनपुट यूजर से लेनी हो तो आपके पास एक जो है वो अनदर फॉर्म जो है वो आपके पास डिस्प्ले होता है, ओपन होता है, जिसके ऊपर इनपुट ली जाती है। और इनपुट के बाद अगेन जब उसको ओके का बटन प्रेस किया जाए तो वो क्या होता है, आपको वापस जब वो आपको प्रीवियस बैक पे ले आता है। ठीक है, ये आपके पास जो जनरल नॉर्मली जो है वो इस तरह होता है। ठीक है, अगर अभी हम देखें जैसे हमारे पास है कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है कि इम्प्लीमेंटिंग यूजर इनपुट इन C# प्रोग्रामिंग, के यूजर इनपुट जो है अगर इम्प्लीमेंट करनी पड़े प्रोग्रामिंग के अंदर, C# प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ भी एक छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। मोस्ट प्रोग्रामर्स डोंट जस्ट रन एंड परफॉर्म अ फंक्शन विदाउट एनी टाइप ऑफ यूजर इनपुट। मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रन नहीं होते या कोई भी फंक्शन या कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं होता जब तक के यूजर की इनपुट ना ले ली जाए। मतलब वो डिपेंड यूजर की इनपुट के ऊपर कर रहा होता है कि जब यूजर इनपुट करेगा तो फर्दर जो है वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा या आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा। ठीक है, अब यूजर इनपुट इज एनी क्लिक कमांड। अब यूजर इनपुट का मतलब ये नहीं होता कि आपने मस्ट जो है वो आपके पास एक फॉर्म अकर होना है, अपने फॉर्म को फिल करना है, फिर आपने ओके करना है। यूजर इनपुट इज एनी कमांड। ठीक है, आप कोई अगर माउस से आप क्लिक करते हैं, कोई टेक्स्ट आप कीबोर्ड से आप जो है वो डालते हैं, या फिर एंट्री इन एनी फॉर्म। ठीक है, ये तमाम आपकी इनपुट्स हैं बेसिकली। ठीक है, कि आपको अगर कमांड अगर आपने क्लिक कर दी, आपने माउस क्लिक कर दिया, आपने सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, आपने कीबोर्ड से कोई डाटा एंट्री किया, कोई फॉर्म आपने फिल कर दिया, तो दीज ऑल आर यूजर इनपुट्स। ठीक है, जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो अकर हो सकती है। इन ऑलमोस्ट एनी प्रोग्राम यू नीड टू हैंडल यूजर इनपुट। हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपको इनपुट हैंडल करनी पड़ती है कि ऑब्वियसली यूजर जब इनपुट दे, क्योंकि हम कोई भी अगर सॉफ्टवेयर भी अगर कोई बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब भी अपना सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं किसी भी जगह, तो वो आप यूजर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, मतलब यूजर की फैसिलिटेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं स्कूल का बात करूंगा, अगर मुझे स्टूडेंट का डाटा जो है वो हैंडल करना है, एक स्कूल का जो डाटा है मेरे पास और उसको मुझे हैंडल करना है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हुआ वो, तो ऑब्वियसली अब जब जैसे कोई न्यू स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेता है तो उसका डाटा अंडरस्टूड है कि मुझे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसका डाटा जो है रिकॉर्ड मुझे सेव भी करना पड़ेगा। तो ये तमाम काम बेसिकली जो है वो इनपुट्स के थ्रू ही जो है वो आप हैंडल करते हैं। और इसलिए यहाँ पे ऊपर फर्स्ट लाइन में आपके लिखी हुई थी कि मोस्टली प्रोग्राम्स आपके ऐसे होते हैं कि जो आपके रन नहीं होते, आपका फॉर्म नहीं होता आपका टास्क जब तक कि आपकी इनपुट ना ली जाए। ठीक है, मोस्टली सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं मोस्टली जिनके अंदर इनपुट जो है वो जरूरी होती है। ठीक है, यू वर्क विद यूजर इनपुट इन कंसोल एप्लीकेशंस, लोकल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और योर वेबसाइट पेजेस। ठीक है, अच्छा ये मैंने जस्ट जनरल सा लिखा है कि आपको कहाँ कहाँ जो इनपुट आपको जरूरत आती है। कंसोल अगर कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हैं या फिर कोई लोकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर कोई एप्लीकेशन आपकी या फिर कोई वेबसाइट आपकी पेजेस की है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपकी इनपुट जो है वो आपकी इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो वहां पे आपके पास होता है, अगर हम BIT की वेबसाइट ओपन करें वहां पे आपके पास डिटेल्स होती हैं, वहां पे आप कॉन्टैक्ट नंबर, अपने ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप एडमिशन फॉर्म वहां पे
ऑनलाइन फिल करके आप सेंड कर सकते हो। तो मतलब आपको इनपुट की जरूरत किसी न किसी जगह जो है वो आपको रहती ही है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका कोई कोड है हमारे पास, अगेन वही पैटर्न मैचिंग के थ्रू किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न मैचिंग के थ्रू हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी मैंने किया है, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पे कोड है वो हम पैटर्न मैचिंग के थ्रू इसको देखेंगे कि पैटर्न मैचिंग के थ्रू कि अगर इसको कोड को हैंडल करना पड़े तो हम कैसे हैंडल करेंगे, इनपुट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो पैटर्न मैच होगा सी इन, ठीक है। हमारे पास जो इनपुट होती है वो हमारे पास लाइक दिस होती है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी इन, आप ऐसे करके जो है वो कोई भी वेरिएबल है उसमें आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पैटर्न मैच होगा, जैसे 0 इंडेक्स पे सी होना चाहिए, आई आपका जो है 1 इंडेक्स पे होना चाहिए, एन है, फिर ठीक है, फिर एंगल ब्रैकेट। अगर इस तरह का कोई सेंटेक्स आपका मैच हो जाता है तो जैसे ही मैच हो तो लूप चला दो आप। लूप हम 5 से चलाएंगे, तो ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि हम 5 से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक, 0 से 4 इंडेक्स तक हमारे पास जो डाटा है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ए को हैंडल करना है। मतलब जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को हैंडल करना है। वेरिएबल नेम कैन बी एनी नेम, यहाँ पे आप एवरेज भी दे सकते हैं, सम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली जस्ट एक कैरेक्टर दिया ए, ठीक है। जो भी आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ होगा, ठीक है, वो आपका लूप चलाएगा। इसलिए यहाँ से उसने क्या किया, जी को यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे वो आपका लूप जो है वो हैंडल करेगा। अच्छा, कोड को तो हम प्रॉपर जो है उसमें भी देख लेंगे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक वीडियो पार्ट हम नेक्स्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर कोड जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसको रन भी करके एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम पहले देख लें कि हमने टास्क बेसिकली करना क्या है। यूजर की इनपुट को तो हमने देख लिया। अब हमारे पास जो टास्क है वो टास्क कुछ इस तरह का है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन अबव कोड अकॉर्डिंग टू योर ऑन सिंटैक्स। अच्छा जी, हमारे पास इस तरह का कोई टास्क है, ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, इस तरह का आपने कोई काम जो है वो परफॉर्म करना है और इस तरह की आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो जनरेट होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए कॉमा बी इक्वल टू 10, मतलब ए की वैल्यू नहीं दी गई, बी की वैल्यू दे दी गई। बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है। अब सी इन ए, सी इन में क्या हो रहा है, सी इन में वो ए की वैल्यू वो जो है वो क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसे क्या चाहिए, उसे यूजर से इनपुट चाहिए ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जो फर्स्ट लाइन उसने रीड की कंपाइलर ने, तब इसको देखा तो हमारे पास क्या हुआ कि इंट ए कॉमा बी इक्वल टू 10, मतलब हम बस पहली लाइन में कोई एरर मिस्टेक नहीं है, वहां पे कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। जो सेकंड लाइन पे है, तो सेकंड लाइन पे हमारे पास क्या है, सी इन और एंगल ब्रैकेट्स और ए। यहाँ पे अब इनपुट चाहिए। अब इनपुट के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट के लिए मैंने एक और फॉर्म बनाया, एक और फॉर्म ऐड किया हमने यहाँ पे, और उस फॉर्म को ऐड करने के बाद एक लेबल लगाया। लेबल पे लिखा हुआ है एंटर वैल्यू फॉर ए, टेक्स्ट बॉक्स लगा जहाँ पे वो एक वैल्यू एंटर करेगा, फिर एक बटन लगा हुआ है ओके का कि आप जब वो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर कर चुकेगा ओके पे क्लिक करेगा, तो ओके पे क्लिक करने पे वो वापस अपने प्रीवियस फॉर्म पे आ जाएगा। मतलब आप जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे अपने आउटपुट स्क्रीन के अंदर, जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आप ये लिखेंगे इंट ए कॉमा बी इक्वल टू 10 सेमीकोलन। सेकेंड लाइन पे आपका लिखा हुआ है सी इन एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि एंगल ब्रैकेट्स के फेसेस को लाजमी देखना है कि सी इन के लिए एंगल ब्रैकेट्स का मुंह के साइड पे होता है और सी आउट के लिए एंगल ब्रैकेट्स का जो फेस है वो किस साइड पे होता है, ठीक है। सी इन एंगल ब्रैकेट्स ए सेमीकोलन, अगेन यहाँ पे उसने सी आउट भी करवा दिया। अब सी आउट उसने क्या करवाया है, ए की वैल्यू एंड सी आउट बी की वैल्यू, मतलब ए की लाइन के अंदर उसने दो सी आउट जो स्टेटमेंट्स यूज की हुई है, दरमियान में इन दोनों के सेमीकोलन है, ठीक है। दोनों जो स्टेटमेंट्स आपकी सी आउट की एंगल ब्रैकेट ए सेमीकोलन, सी आउट एंगल ब्रैकेट बी सेमीकोलन। ओके, जैसे वो दूसरी लाइन पे पहुंचा हमारे पास ये फॉर्म अकर हुआ, और जैसे मैंने एक एंटर की वैल्यू ए की और मैंने ओके प्रेस किया, जैसे मैंने ओके प्रेस किया वो वापस आपको इसी फॉर्म पे ले आएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू जो है उसने क्या कर दी, शो करवा दी। मतलब हमारे पास पहले वैल्यू किसकी, यहाँ पे सी आउट की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो किसके लिए लिखी हुई है, ए के लिए लिखी हुई है, ठीक है। फिर जो आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जो प्रिंट होने वाली है वो बी के लिए लिखी हुई है, तो यहाँ पे उसने आपको प्रिंट करके दे दिया 30 एंड 10, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपको उसे क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू दी हुई है, स्ट्रिंग टाइप का हमने एक एफ बना लिया है, ठीक है। अब उसने इनपुट ली है अब सी इन के अंदर, अब सी इन के अंदर उसने लिए एफ के लिए उसने इनपुट चाहिए, मतलब यहाँ पे उसे कोई स्ट्रिंग जो है वो क्या करवानी है, इनपुट करवानी है, क्योंकि हमारे पास एफ किस टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुआ हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का। और फिर उसे सी आउट कर दिया, पहले सी की वैल्यू को प्रिंट उसने किया है,
ठीक है, फिर उसने जो सी आउट किया है वो उसने एफ की वैल्यू को किया है। तो सेम हमारे पास वही प्रोसेस है कि आपकी फर्स्ट लाइन में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सेकंड लाइन में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा आपका, जबकि थर्ड लाइन के अंदर वो है क्या करेगा, इनपुट लेगा, जैसे ही वो थर्ड लाइन को रीड करेगा तो आपके पास एक और फॉर्म जो वो अपेयर हो जाएगा, और उसके अपेयर होने पे आप एंटर करेंगे वैल्यू फॉर एफ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फॉर एफ आप कुछ भी जो भी स्ट्रिंग आप देना चाहते हैं यहाँ पे आपने स्ट्रिंग देनी है, आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको सी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, सी की वैल्यू क्या है 20, और फिर जो आपने स्ट्रिंग एंटर की होगी एफ के लिए, ठीक है, वो आपको स्ट्रिंग जो है वो आपको क्या हो जाएगी, आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले 20 मुझे शो हुआ जो सी की वैल्यू थी, फिर मैंने जो स्ट्रिंग एंटर की, स्ट्रिंग मैंने एंटर किया था यहाँ पे पाकिस्तान, तो मुझे यहाँ पे क्या शो हो गया, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इस तरह क्या जो है हमने काम अभी हैंडल करना है अपने पास, कि मैं आपको किसी एक वेरिएबल के इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए करवा दूंगी, बाकी आपने स्ट्रिंग के लिए भी हैंडल करना है, बाकी चीजें भी आपने हैंडल करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्म हमारे पास दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक फॉर्म 1 है, एक फॉर्म 3 है, फॉर्म 2 भी बीच में होगा। ठीक है, आपने बेसिकली आपने दो फॉर्म जो है वो ऐड कर रहे हैं, दो फॉर्म आपके होने चाहिए, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, और फॉर्म 2 के ऊपर जो है वो आपने इनपुट लेनी है। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली कि आपने समझ लिया होगा कि हमने टास्क बेसिकली क्या परफॉर्म करना है, आज का हमारी लैब का काम क्या है, हमने यूजर से इनपुट जो है वो कैसे लेनी है। ठीक है, इस तरह की हमने आउटपुट स्क्रीन जो है वो जनरेट करनी है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर मिलते हैं और उसके अंदर जो है वो कोड इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सी इन के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी जो है वो सी आउट के लिए जो काम है हमारे पास वो सेम प्रीवियस ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे। अभी जो नया कोड हम सीखेंगे वो हम सी इन के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लैब के अंदर जो इसका पार्ट के अंदर जो है ना वो इसका जो है कोड इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।